आत्मिक स्थिति में स्थित होकर आत्मिक वृत्तियों को, आत्मिक गुणों को, आत्मिक शक्तियों को अंदर तक समाकर जब हम वाचा में, कर्मणा में आते हैं तो बाबा के साथ सीधा कनेक्शन होने के कारण बाबा के गुण, बाबा की शक्तियाँ हमारी कर्मेंद्रियों द्वारा बाह्य जगत में फैलने लगती हैं। और ऐसे समय पर जब हम याद में रहकर कर्म कर रहे होते हैं तो कोई भी पाप कर्म हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा न केवल आत्मिक स्थिति में है अपितु परमात्मा की याद में भी समाई हुई है। तो ये याद की यात्रा जो हर पल हमारी चल रही है, इसका अभ्यास यदि हम चलते फिरते उठते बैठते करते रहें तो पूर्व जन्मों के विकर्मों को विनाश करना और इस जन्म में अच्छे कर्मों का खाता जमा करना सहज हो जाता है। बस ईश्वरीय छत्र छाया में सदा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते रहें, स्वयं पर अटेंशन और चेकिंग रखते रहें तो माया कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये याद की यात्रा, ये बाबा का अनुभव सभी करते हैं। थोड़ा थोड़ा अनुभव तो बहुत बार सबको होता है, परंतु निरंतर रहे वो प्रैक्टिस है। आज इसी याद की यात्रा को, याद की गहराई को हम और अधिक जानेंगे बाबा के महावाक्यों में। तो भी सुनते हैं बाबा की मीठी मुरली। आज है 7 अक्टूबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में बाप को याद करो, दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ। इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। कर सकते हैं सभी? सब यात्रा कर सकते हैं। प्रश्न है, जो बच्चे सच्ची दिल से बाप को याद करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? याद तो सब करते हैं, पर सच्ची दिल से कौन याद करता है? ऐसे पूछेंगे तो सब कहेंगे कि सच्ची दिल से ही करते हैं, परंतु इन निशानियों से समझो कि हमारी याद सच्ची है या नहीं। उत्तर है पहला, सच्ची दिल से याद करने वाले बच्चों से कभी कोई विकर्म नहीं हो सकता। उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे बाप की ग्लानि हो। उनके मैनर्स बड़े अच्छे होते हैं, चेक करते जाएं। दूसरा, वह भोजन पर भी याद में रहेंगे। नींद भी समय पर स्वतः खुल जाएगी। वह बहुत सहनशील, बहुत मीठे होंगे। बाप से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। कितनी सारी निशानियां हैं, नोट करो और जो कमी रह गई है उसे पूरी करो। गीत है, हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं।
के यहाँ बात बच जाया करते यहाँ मैल ममता भूल जाता बड़े बड़े अन्याय इनके द्वारे के उबारे हमारे तीरथ न्यारे हैं यही धरती के तारे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कोई निराकार बाप को समझे, कोई साकार बाप को समझे, कोई माता पिता को समझे। यह माता पिता समझाते हैं तो भी माता अलग और पिता अलग हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन में दोनों आत्माएं हैं, पर है तो अलग अलग ना। अगर निराकार समझाए तो निराकार अलग, साकार अलग हो जाते, परंतु यह समझाने वाला बाप है। तुम बच्चे ही यह जानते हो कि जिस्मानी तीरथ और रूहानी तीरथ है। वह जिस्मानी तीरथ आधा कल्प के हैं। गीत है ना, हमारे तीरथ न्यारे हैं, तो उसी पर बाबा समझाते हैं। अगर कहेंगे जन्म जन्मांतर से यह चलते आए हैं, तो फिर ऐसे समझेंगे शुरू से लेकर यह चलते हैं, अनादि हैं। ऐसे तो है नहीं, इसलिए आधा कल्प से कहा जाता है, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो कोई तीर्थ यात्राएं करता ही नहीं। अभी बाप ने आकर इन तीर्थों का राज समझाया है। मन मना भव अर्थात रूहानी तीर्थ। मन बुद्धि से बाबा को याद करना, परम धाम चले जाए बुद्धि, बस ये है रूहानी तीर्थ। जरूर आत्माओं को ही समझाते हैं, और समझाने वाला है परम पिता। मन मना भव किसको बाबा कहते हैं? आत्मा को कहते हैं ना, वही बाबा को याद करती है, और कोई समझा ना सके। हर एक अपने अपने धर्म स्थापक के तीर्थ पर जाते हैं। यह भी आधा कल्प की रस्म रिवाज है। सब तीर्थ करते हैं, परंतु वह कोई को सदगति दे ना सके। जाने की इच्छा है और लक्ष्य क्या है? गति सदगति प्राप्त करना, परंतु पाते तो नहीं है। खुद ही घड़ी घड़ी तीर्थों पर जाते रहते। अमरनाथ बद्रीनाथ तरफ वर्ष वर्ष तीर्थ करने निकलते, फिर चारों धाम करते हैं। अभी यह रूहानी तीर्थ सिर्फ तुम जानते हो, दिखाई नहीं देते हैं ये तीर्थ। हम जानते हैं और हम ही वहाँ जाते भी हैं। रूहानी सुप्रीम बाप ने समझाया है, मन मना भव और जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो, मुझे याद करो, तो तुम सच्चे सच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे, सदगति हो जाएगी। ये विधि है। रूहानी यात्रा से हमें गति सदगति मिलती है। यात्रा माना आना जाना, वह तो अभी ही होता है। आत्मा आना जाना। सतयुग में यात्रा होती नहीं। तुम हमेशा के लिए स्वर्ग आश्रम में जाकर बैठेंगे, वहाँ ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ तो सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में स्वर्ग आश्रम यहाँ होता नहीं। यहाँ तो नाम रख देते हैं स्वर्ग आश्रम, फिर वहाँ लोग जाते हैं। तो श्री कृष्ण के मंदिर को स्वर्ग आश्रम भी कह देते हैं। स्वर्ग आश्रम सतयुग को कहा जाता है, नर्क को यह अक्षर दे नहीं सकते। एक्चुअली में स्वर्ग आश्रम वहीं था, यहाँ नहीं हो सकता है। नर्कवासी नर्क में ही रहते हैं, स्वर्गवासी स्वर्ग में रहते हैं। यहाँ तो जिस्मानी आश्रम में जाकर
फिर लौट आते हैं। गए और आ गए। यह बेहद का बाप समझाते हैं। वास्तव में सच्चा सच्चा बेहद का गुरु एक ही है। वही गति सदगति में ले जाते हैं। बेहद का बाप भी एक है। भल कहते हैं आगा खां गुरु, परंतु वह कोई गुरु नहीं है, सदगति दाता तो नहीं है ना। अगर सदगति दाता होता तो खुद भी गति सदगति में जाए। उनको गुरु नहीं कहेंगे। यह तो सिर्फ नाम रख दिए हैं। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल। वास्तव में सत्य श्री अकाल एक ही परमात्मा है। वही सत्य है, वही श्रेष्ठ है। उन्हें ही काल नहीं खा सकता। जिसको सतगुरु भी कहते हैं वही सदगति करने वाला है। इस्लामी, बौद्धि या ब्रह्मा आदि नहीं कर सकते। भल कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब गुरु भल ब्रह्मा को कहा जाए। चलो, क्योंकि उनकी भ्रुकुटी में बैठकर ही शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं, तो भल ब्रह्मा को कहा जाए। बाकी गुरु विष्णु, गुरु शंकर तो हो ना सके। गुरु ब्रह्मा का नाम है जरूर, परंतु ब्रह्मा गुरु का भी तो गुरु होगा ना। ब्रह्मा बाबा को भी तो किसी ने गति सदगति दी है ना। सत्य श्री अकाल का तो फिर कोई गुरु नहीं, वो है सतगुरु। वह एक ही सतगुरु है। बाकी और कोई गुरु या फिलॉसफर या स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला है नहीं, सिवाय एक के और कोई नहीं है। बुद्ध आदि तो अपने पिछाड़ी सबको ले आते हैं। उनको रजो तमो में आना ही है। ऊपर से आत्माएं आई, फिर इस सृष्टि में रजो तमो में आना ही है। वह कोई सदगति के लिए नहीं आते हैं। सदगति दाता एक का ही नाम बाला है, जिसको फिर सर्वव्यापी कहते हैं। एक परमात्मा ही सदगति देने वाला है, और उनको क्या कहते हैं? वो सब जगह है। फिर गुरु करने की क्या दरकार है? जब सब जगह है, सब में है, तो फिर गुरु किस लिए कर रहे हैं? हम भी गुरु, तुम भी गुरु, हम भी शिव, तुम भी शिव। इनसे तो कोई का पेट नहीं भरता, किसी को कोई प्राप्ति नहीं होती है ना। फिर कौन किसको पढ़ाएगा, कौन किसकी गति सदगति करेगा? बाकी हाँ, पवित्र हैं इसलिए उनका मान होता है। सदगति दे नहीं सकते। वह तो एक ही है, जिसको सच्चा सच्चा गुरु कहा जाता है। गुरु तो अनेक प्रकार के हैं। सिखलाने वाले उस्ताद को भी गुरु कहते हैं। कोई कुछ सिखला देता है, कोई हुनर सिखला देता है, तो उसको भी गुरु कह देते हैं। यह भी उस्ताद है। शिव बाबा भी उस्ताद है। माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शीपन की नॉलेज है। युद्ध करना भी सिखलाते हैं और ज्ञान भी देते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती बनते हो। सृष्टि के चक्र को जानने वाले ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ड्रामा के चक्र को व कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानना बात एक ही है। चक्र की निशानी बहुत शास्त्रों में भी लिखी हुई है। फिलॉसफी की किताब अलग होती है। किताबें तो अनेक प्रकार की होती हैं। यहाँ तुमको कोई किताब की दरकार नहीं। यहाँ किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। तुमको तो जो बाप सिखलाते हैं वह समझना है। बाप की प्रॉपर्टी पर तो
सब बच्चों का हक होता है, परंतु स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी तो नहीं होगी। राजाई है उनकी जो बाप का बना। बाबा कहा थोड़ा भी ज्ञान सुना तो वह हकदार हो जाते। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, है ना, परंतु नंबरवार जितना और उतने का हिसाब है। कहाँ विश्व के महाराजा, कहाँ प्रजा दास दासियां। यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप का बनने से स्वर्ग का वर्षा तो जरूर मिलता है। वर्षा मिलता है किससे? बाप से। यह नई बातें होने कारण मनुष्य समझते नहीं। बाप समझाते हैं सतयुग में विकार है नहीं। माया ही नहीं तो विकार कहाँ से आए? माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से। यह है रावण की 5 जंजीरें। पता है ना सबको 5 जंजीरें। वहाँ यह होती नहीं। जास्ती डिस्कस नहीं करना है। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाकी बच्चे पैदा होने की, गद्दी पर बैठने की, महल आदि बनाने की जो रस्म रिवाज होगी वह ज़रूर अच्छी ही होगी, क्योंकि स्वर्ग है ना। बाकी इन सब बातों की डिटेल में या डिस्कस करने में नहीं जाना है। बाप समझाते हैं बच्चे इस रूहानी यात्रा में तुम्हें निरंतर बुद्धि योग लगाना है, जरा भी अंतर नहीं। यह बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठ बाप को याद करना है। और कोई किताब आदि पढ़ना नहीं है। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि अब छोटे बड़े सबका मौत सामने खड़ा है। जब कोई मरता है तो उसे क्या कहते हैं? भगवान को याद करो। तो अभी सबका मौत सामने खड़ा है तो किसको याद करेंगे? खुद भी याद करो और सबको याद दिलाओ, भगवान को याद करो। मरते समय कहते हैं भगवान को सिमरो। अंतकाल अगर भगवान को नहीं सिमरेंगे तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। तो बाप भी कहते हैं मन मना भव। एंड का टाइम है तो सभी मन बुद्धि से बाबा को याद करो। इस देह को भी याद नहीं करना है। हम आत्मा क्या है? एक्टर हैं। अभ्यास करना है। मैं आत्मा एक्टर हूँ, शिव बाबा की संतान है। लगातार याद में रहना है। वैसे छोटे बच्चों को तो नहीं कहेंगे कि भगवान को याद करो, क्योंकि बच्चों को क्या कहते हैं कि अभी तो इनकी खेलने की, खाने पीने की उम्र है, अभी क्यों इन्हें भक्ति में लगाते हो? तो यह दुनियावी रिवाज। परंतु अभी तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा देह को थोड़ी ना देखते हैं, बाबा तो आत्माओं की बात करते हैं। यहाँ सबको कहना पड़ता है, क्योंकि सबको बाप के पास जाना है। बाप से ही बुद्धि योग लगाना है। कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यह बड़ा नुकसानकारक है। कोई कुछ कहे, सुना अनसुना कर देना है। बाबा राय दे रहे हैं आज की दुनिया के अनुसार बाबा की श्रीमत है, कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है। सामना नहीं करना चाहिए जो लड़ाई हो जाए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। और फिर समझना है बाप बाप भी है, धर्मराज भी है। ये भी समझना है कि धर्मराज है, कुछ भी गलत हुआ तो फिर सजाएं मिलेंगी। कुछ भी बात है
तो तुम बाप को रिपोर्ट करो। खुद सामना नहीं करना है, सहना है, सुना अनसुना करना है। कोई बात है तो बाबा को बताओ। फिर धर्मराज के पास पहुंच ही जाएगा और सजा के भागी बन पड़ेंगे। बाप कहते हैं मैं सुख देता हूँ, दुख अर्थात सजाएं धर्मराज देते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो बाप हूँ ना, मैं सजा कैसे दूंगा? तो वो तो धर्मराज रूप में बाबा सजा देते हैं। मुझे सजा देने का अधिकार नहीं है, मुझे सुनाओ, सजा धर्मराज देंगे। बाबा को सुनाने से हल्का हो जाएंगे, क्योंकि यह फिर भी राइट हैंड है। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, है ना। फिर गलती करी है तो सजा तो मिलेगी ना। जजमेंट तो धर्मराज ही देंगे कि किसका दोष है, उनसे कुछ छिप नहीं सकता। कहेंगे ड्रामा अनुसार भूल की, कल्प पहले भी की होगी, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि भूल करते ही रहना है। फिर अभूल कैसे बनेंगे? भूल हो जाए तो क्षमा मांगनी होती है। बंगाल में किसका पैर आदि लग जाता है तो झट क्षमा मांगते हैं। किसी को पैर लग जाता है तो सॉरी कहते हैं, माफ़ी मांगते हैं। यहाँ तो एक दो को गाली देने लग पड़ते हैं। मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बाप सिखलाते तो बहुत हैं, परंतु समझते नहीं तो समझा जाता है इनका रजिस्टर खराब है। निंदा कराते रहते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा तो है ही, उनकी तो सजा भोगनी ही है। फिर यहाँ रहकर अगर विकर्म करते हैं तो उनकी 100 गुना सजा मिल जाती है। सजा तो खानी ही है ना। जैसे बाबा काशी कलवट का समझाते हैं। पहले काशी कलवट खाते थे, वह है भक्ति मार्ग का। अभी तो नहीं है, तो पहले काशी में कलवट खाकर जाते थे और फिर शिवलिंग पर बलि चढ़ जाते थे। अभी फिर ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया, उसके बाद कोई नहीं करता। तो बाबा कहते हैं वह है भक्ति मार्ग का, यह ज्ञान मार्ग की बात है। एक तो पहले वाले विकर्म है, दूसरा फिर इस समय जो करते हैं उनका दंड 100 गुना हो जाता है। क्योंकि बाबा ने सब समझाया, सही और गलत का पता चल गया, फिर गलती करते हैं तो 100 गुना दंड है। बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। बाप तो हर एक बात समझाते हैं। कोई पाप ना करो, नष्टो मोहा बनो। कितनी मेहनत है। इस मम्मा बाबा को याद नहीं करना है, इनको याद करने से जमा नहीं होगा। किसी भी देहधारी को याद करने से जमा नहीं होगा। इनमें शिव बाबा आते हैं तो याद शिव बाबा को करना है। ऐसे नहीं कि इनमें शिव बाबा है इसलिए इनकी याद रहे, नहीं, शिव बाबा को वहाँ याद करना है। शिव बाबा और स्वीट होम को याद करना है। जिन्न मुआफिक बुद्धि में याद रखना है। कैसे जिन्न की तरह, एक सेकंड में यहाँ, अगले सेकंड वहाँ। शिव बाबा वहाँ रहते हैं, शिव बाबा यहाँ आकर सुनाते हैं, परंतु हमको याद वहाँ करना है। यहाँ वहाँ, आना जाना, परंतु हमको याद वहाँ करना है, यहाँ नहीं। बुद्धि दूर जानी चाहिए, यहाँ नहीं। यह शिव बाबा तो चला जाएगा। शिव बाबा इस एक में ही आते हैं। शिव बाबा एक ब्रह्मा बाबा में ही आते हैं
और किसी में नहीं आते, ये याद रखना। मम्मा में उनको देख ना सकें। तुम जानते हो यह बाबा का रथ है, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, परंतु इनके चेहरे को नहीं देखना है। बुद्धि वहाँ लटकी रहे। बाबा हमें पूरा देहभान से ऊपर आत्मिक स्थिति और ऊपर परम धाम में बुद्धि योग टिकाना चाहते हैं। यहाँ बुद्धि रहने से इतना मज़ा नहीं आएगा। यह कोई यात्रा नहीं हुई। यात्रा की हद तुम्हारी वहाँ है। कहाँ है? ऊपर। ऐसे नहीं कि बाबा को ही देखते रहो। पहले ना बहुत कन्फ्यूज़न होती थी, अभी तो आने वाले सभी बच्चों को स्पष्ट है, परंतु पहले कई लोग ब्रह्मा बाबा को ही शिव बाबा समझ लेते थे। तो इसलिए बाबा बहुत क्लियर करके समझाते हैं कि याद किसको करना है और कहाँ करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, ना मम्मा को ना ब्रह्मा बाबा को, एक शिव बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं कि बाबा को ही देखते रहो क्योंकि इनमें शिव है, फिर ऊपर जाने की आदत छूट जाती है। बाप कहते हैं मुझे वहाँ याद करो। बुद्धि योग कहाँ लगाओ? वहाँ लगाओ। कई बुद्धू समझते हैं कि बाबा को ही बैठ देखें। तो बाबा उनको क्या कह रहे हैं? बुद्धू। अरे बुद्धि को स्वीट होम में लगाना है। शिव बाबा तो सदैव रथ पर रह ना सके। यहाँ आकर सिर्फ सर्विस करेंगे, सेवा की और फिर वापस गए। सवारी ले, सवारी कर, फिर उतर जाएंगे। बैल पर सदैव सवारी हो नहीं सकती, सारा दिन थोड़ी ना बैठे रहेंगे। तो बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए। बाबा आते हैं, मुरली चलाकर चले जाते हैं। इनकी बुद्धि भी वहाँ रहती है। ब्रह्मा बाबा भी बता रहे हैं, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि भी कहाँ रहती है? वहाँ रहती है। रास्ता बरोबर पकड़ना चाहिए। जो रास्ता है ना वही पकड़ना है, नहीं तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। यह तो थोड़ा समय है। इनमें शिव बाबा ही नहीं होगा तो याद क्यों करेंगे? मुरली तो यह भी सुना सकते हैं। इनमें कभी है कभी नहीं है, कभी रेस्ट लेते हैं। तुम याद वहाँ करो। कभी कभी बाबा ख्याल करते हैं, ड्रामा अनुसार कल्प पहले आज के दिन जो मुरली चलाई थी वही जाकर चलाऊंगा। ऐसे ऐसे बाबा का ख्याल चलता है। तुम भी कह सकते हो कि कल्प पहले बाप से जितना वर्षा लिया था उतना ही लेंगे। शिव बाबा का नाम ज़रूर लेना पड़े। कौन से बाप से? शिव बाबा से। परंतु ऐसे किसको आएगा नहीं? बाप ज़रूर याद आएगा। बाप का ही परिचय देना है। ऐसे नहीं सिर्फ इनको बैठ देखना है। पक्का बाबा आज है ना हमें करा रहे हैं कि किसको देखना है, कहाँ याद करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा को याद करो, नहीं तो पाप हो जाएगा। बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे, बॉडी को देखेंगे, पाप हो जाएगा। निरंतर बाप को याद करना है, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बड़ी मंजिल है, मासी का घर थोड़ी है, इतना इजी नहीं है। ऐसे नहीं भोजन पर पहले याद किया फिर खलास। शुरू में बाबा को याद किया, शुरू किया, फिर ख़त्म। ऐसे ही भोजन खाने लग पड़े? नहीं, सारा समय याद करना पड़े। अटेंशन देना, सारा समय याद करना है। ऐसे नहीं भोजन पर पहले याद किया फिर खलास। शुरू में याद किया, बाबा को याद करके भोजन स्वीकार किया, फिर बाकी बातें करते रह गए। ऐसे ही भोजन खाने लग पड़े? नहीं,
सारा समय याद करना पड़े। मेहनत है, ऐसे थोड़े ही ऊंच पद मिल सकता है। तब तो देखो करोड़ों में 8 रत्न पास होते हैं। मंजिल बड़ी भारी है तो उस अनुसार पुरुषार्थ करना है। विश्व का मालिक बनना है, यह तो किसकी बुद्धि में नहीं होगा। इनकी बुद्धि में भी नहीं था, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में भी थोड़ी ना था कि मैं विश्व का मालिक बनूंगा। अब ख्याल किया जाता है 84 जन्म किसको मिलते हैं। जरूर जो पहले आते हैं वह हैं लक्ष्मी नारायण। यह है सब विचार सागर मंथन करने की बातें। बाप समझाते हैं हथ कारडे दिल यारडे। हाथों से काम करो और दिल बाबा से लगाए रखो। भल धंधे आदि में रहो परंतु निरंतर बाप को याद करते रहो। खाना खाओ बाबा को याद करो, धंधा करो बाबा को याद करो। यह है यात्रा। तीर्थों पर जाकर फिर लौटना नहीं है। तीर्थ बहुत मनुष्य करते हैं। अब तो वहाँ पर भी गंद हो गया है। अब तो वहाँ पर भी सही नहीं रहा सब कुछ। नहीं तो तीर्थ स्थान पर कभी वैश्यालय नहीं होते। अभी कितना भ्रष्टाचार है। कलयुग है तो अति के समय तो ऐसे ही होता है। एक धनी तो कोई है नहीं, झट गाली देने लग पड़ते। किसी को कुछ कहो तो झट गाली देने लग पड़ते। आज चीफ मिनिस्टर है, कल उनको भी उतार देते। माया के मुरीद बन जाते हैं। पैसे इकट्ठे करेंगे, मकान बनाएंगे, धन के पिछाड़ी चोरी करने लग पड़ते हैं। तुम अब स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो। हमारा बहुत ऊंचा टारगेट है, वही याद आना चाहिए। धारणा भी होनी चाहिए। मुरली लिखकर फिर रिवाइज करनी चाहिए। कहीं ऐसे करते हैं ना, लिख लेते हैं डायरी बंद, फिर दोबारा नहीं पढ़ते, फिर अगले दिन डायरी खुलती है ना। तो केवल लिखना नहीं है, लिखकर फिर रिवाइज भी करना है। फुर्सत तो बहुत रहती है, रात को तो बहुत फुर्सत है। रात को जागो, यानी अमृत वेले जागो तो आदत पड़ जाएगी। जो सच्चा सच्चा बाबा को याद करने वाला होगा, उनकी आँख आपे ही खुल जाएगी। बाबा अनुभव बताते हैं कैसे रात को आँख खुल जाती है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं। अभी तो नींद के लिए और ही पुरुषार्थ करते हैं, नींद ही नहीं आती। आज की समस्या यही है, लोगों को नींद ही नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं हाँ, स्थूल काम करने से भी शरीर को थकावट होती है। बाबा का रथ भी देखो कितना पुराना है। विचार करो, बाबा पतित दुनिया में आकर कितनी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में भी मेहनत करते थे, अभी भी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में बाबा भक्तों को खुश करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनको साक्षात्कार कराते हैं। और अभी देखो हम बच्चों को रोज़ मुरली सुनाते हैं, कितनी बच्चों की सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी भी मेहनत करते हैं। शरीर भी पतित तो दुनिया भी पतित। बाबा कहते हैं मैं आधा कल्प तो बहुत आराम करता हूँ। सतयुग त्रेता में बहुत आराम करते हैं, कुछ भी ख्याल नहीं करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में बहुत ख्याल करना पड़ता, इसलिए बाप को रहम दिल गाया हुआ है। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस, कितनी महिमा करते हैं। वही बाप अभी हमको पढ़ाते हैं। जिनकी इतनी महिमा करते आए वही बाप अब हमको पढ़ाते हैं और कोई पढ़ा ना सके।
अच्छा, अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे दो रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी का भी सामना नहीं करना है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है। सहनशील बनना है। सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। दूसरा, अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। भूल हो जाए तो बाप को सुनाकर क्षमा मांग लेनी है। वहाँ ऊपर याद करने की आदत डालनी है। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद का अधिकार कैसे प्राप्त होगा? जब साइलेंस की शक्ति के द्वारा जमा के खाते को बढ़ाएंगे। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है। अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। बाप की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो। बिल्कुल डीप साइलेंस में जाओ। बाबा को याद करो, उनकी शक्तियाँ अंदर समाते जाओ। तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेते हैं, वही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। ये निशानी है। स्लोगन है, अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। तो अटेंशन रखना है। और आज क्या होमवर्क करेंगे? बिल्कुल अपने को आत्मा समझकर याद की यात्रा, बुद्धि योग की यात्रा करेंगे। जिन्न के मुआफिक 1 सेकंड में बुद्धि ऊपर परम धाम में शिव बाबा के पास, फिर तुरंत नीचे आ जाओ, फिर दोबारा ऊपर ले जाओ, फिर नीचे लेकर आओ। बिल्कुल निरंतर याद की यात्रा, धंधाधोरी करते हुए, भोजन बनाते हुए, खाते हुए पूरा अटेंशन रखेंगे और अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाएंगे, है ना? अच्छा, ओम शांति।